लेकिन जिस तरह से वो उस व्यक्ति को मारा गया है, उससे भी ज़्यादा तरपा करके उसको मारा जाना था, क्योंकि उसका जो तूती बोला करता था यूपी में समाजवादी पार्टी के समय से और मायावती की जो पार्टी थी उस समय से, यूपी का जो हाल उसने कर दिया था। बहुत सा जगह ऐसा था जहां से उसके डर से यूपी से लोग पलायन कर रहे हैं। जो देश के लिए गद्दार है उस व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। देश के लिए अगर मरने के लिए तैयार है उसको मैं सलाम करता हूँ। और जो देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा उसको बर्बाद करने में सरकार को भी आगे आना चाहिए और पब्लिक को भी आगे। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर क्या सवाल नहीं उठेगा कि उतनी बड़ी पहरेदारी के बीच में करीब 40 से के बीच में अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी गुंडे मवाली को हीरो बनाना नहीं चाहिए। यूपी में मतलब तहलका मचा दिया हुआ था उस व्यक्ति, एक व्यक्ति के रहने से पूरे यूपी में कोहराम मचा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को तो खैर पब्लिक को ही मारना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने भी मारा है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा और मेरे साथ है भाजपा के युवा मोर्चा महामंत्री सीतामढ़ी जिला के सुनील कुमार सिंह जी। वैसे इनका नाम राजवीर प्रताप सिंह जी है और इनसे हम मिले हैं। एक बहुत ही मामला यूपी से भारी निकल कर आया है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। कल रात की घटना है, वहां पर यूपी के सबसे बड़े सरगना अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मेडिकल में हॉस्पिटल के बाहर इंटरव्यू के दौरान गोली मार दिया जाता है। कैसे देखते हैं सुनील भाई? सबसे पहली बात तो पुलिस कस्टडी में थे या वो मेडिकल में था, ये तो कंफर्म पूरा उतना पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो उस व्यक्ति को मारा गया है, उससे भी ज़्यादा तरपा करके उसको मारा जाना था, क्योंकि उसका जो तूती बोला करता था यूपी में समाजवादी पार्टी के समय से और मायावती की जो पार्टी थी उस समय से, यूपी का जो हाल उसने कर दिया था। बहुत सा जगह ऐसा था जहां से उसके डर से यूपी से लोग पलायन कर रहे थे। रंगदारी उछलना, अपहरण करना, रेप करवाना, फिरौती मांगना और अवैध खनन करना, पूरे यूपी में मतलब तहलका मचा दिया हुआ था उस व्यक्ति। एक व्यक्ति के रहने से पूरे यूपी में कोहराम मचा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को तो खैर पब्लिक को ही मारना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने भी मारा है, ये हमें अभी पूरा कंफर्म न्यूज़ नहीं पता है। ये हमने भी फेसबुक और मीडिया के माध्यम से ही देखा है। मारा गया है और पुलिस कस्टडी में मारा गया है या हॉस्पिटल में मारा गया है ये तो नहीं पता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और इसके लिए अगर वो मारा गया है पुलिस प्रशासन की नज़र में, तो पुलिस प्रशासन भी इसके लिए भारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पुलिस को भी अपना काम बखूबी निभाना चाहिए। जो भी व्यक्ति गलत करता है, कोई भी व्यक्ति हो, जो गलत करता है तो उसका परिणाम गलत हो, उसको मिलना चाहिए। और अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को यहाँ जो अतीक अहमद जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने हजारों परिवार के माता और बहन को विधवा बनाया था उन्होंने। जी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सभी जनता में कम से कम रोष था ही कि ये बहुत तकलीफ दे रहा है समाज को, या समाज के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो यूपी में अभी योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर सरकार के नाम से भी जाना जाता है, तमाम कार्रवाइयाँ होती है। कहीं ना कहीं यूपी में अब एक आवाज़ उठने लगी है कि खास करके मुस्लिमों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर यूपी में योगी जी बाबा अगर मुसलमानों पे अत्याचार करती, तो आपको शायद पता नहीं है, आजमगढ़ का जो चुनाव अभी हुआ है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से बीजेपी कैसे जीत गई। और अगर मुस्लिमों पे अत्याचार करती तो अभी जो बेनिफिट मिल रहा है सरकार के द्वारा पूरे देश में, आप पता कीजिए सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को ही हो रहा है। और ये सब जो कोई भी बोल रहा है कि मुसलमानों के प्रति अत्याचार है या कुछ भी है, आप बताइए कि अगर मोदी सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपया का योजना हो, उसमें सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम को ही मिलता है। मेरे ही गांव में, अपने पंचायत में ही 200 उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस आया हुआ था। उसमें 150 गैस जो है सो मुस्लिमों के बीच में बटा है और 50 गैस जो है सो अपने हिंदुओं के बीच में बटा है। तो कैसे तुष्टिकरण की राजनीति करती है? ये तुष्टिकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार जी और ये मायावती की पार्टी, इन्होंने किया है। हमारे
बीजेपी के राज में सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है। हमने कभी भी फूट डाल राजनीति नहीं किया। हम लोग सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप इतिहास उठाइएगा तो आप स्वयं सेवक में जाकर देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही मिलेंगे। और वो जो देश के लिए गद्दार है उस व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। देश के लिए अगर मरने के लिए तैयार है उसको मैं सलाम करता हूँ। और जो देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा उसको बर्बाद करने में सरकार को भी आगे आना चाहिए और पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं यूपी में कल जब एक मीडिया कर्मी अतीक अहमद के बेटे की जब मिट्टी का कार्यक्रम चल रहा था तो 2-3 मीडिया कर्मी वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां पे महिलाओं के तरफ से कहा जा रहा था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ, महिलाओं के तरफ से कहा जा रहा था कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है अतीक अहमद के परिवार के साथ या अतीक अहमद के साथ, वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव और मायावती करवा रहे हैं। इस बात में कैसी सच्चाई है? देखिए, राजनीतिक में कुछ भी संभव है। राजनीतिक में तो लोग अपने, आपको याद होगा शायद या नहीं होगा, आपको बताते हैं कि देश का, भारत देश का जो पहला गृह मंत्री बने थे वो मुस्लिम ही थे। और उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए अपने बेटे को किडनैप करवा लिया हुआ था, जो जम्मू कश्मीर से आते थे। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद उनका नाम था। वो उन्होंने 1989 में वो गृह मंत्री बने थे। और 89 में सॉरी वो पहला गृह मंत्री थे और उन्होंने ही अपने बेटे को किडनैप करवा लिया और उसके बदले में आतंकवादी को छोड़ा गया। अच्छा, तो इस तरह की बातें तो बड़े पैमाने पर होती है। फिलहाल हम अतीक अहमद पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा विषय अभी यूपी के लिए और देश के लिए अतीक अहमद का जो फिलहाल हत्या किया गया है, वो तो 2 हत्यारे गिरफ्तार भी हो गए हैं और उनसे कबूलनामे का जो भी प्रक्रिया है वो चालू है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर क्या सवाल नहीं उठेगा कि उतनी बड़ी पहरेदारी के बीच में, करीब 40 से 50 STF के जवान के बीच में अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है? सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी गुंडे मवाली को हीरो बनाना नहीं चाहिए। अतीक अहमद एक गुंडा था, आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, उसका सरगना दाऊद इब्राहिम से संपर्क था। और जो यूपी में उसने जो धमाल मचा रखा था पब्लिकों के बीच में, जो उनका डर था, वो डर पब्लिकों के बीच से ख़त्म हो गया है। चाहे उसको पुलिस के बीच में मारा गया हो या मेडिकल में मारा गया है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से मारा गया है उनको, एक क्या बोलते हो, दबंगता का जो अन्याय का जो अंत होता है वो हुआ है। उस पर मैं विशेष टिप्पणी क्या करूँ, इस पर हर्षोल्लास है, सब पब्लिक पूरा यूपी में भी खुशहाली है और हर जगह जो भी सुनता है, क्योंकि वो आतंकवादी था और देश में आतंकवादी रहना देश के लिए बहुत बड़ी घातक है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट की जो अभी प्रक्रिया है सजा देने वाली, कि अगर CCTV कैमरा में आपका फ़ोटो आ गया तो आपके घर पे बुलडोजर जाना तय है, ऐसा नहीं है। ये इस प्रक्रिया से मतलब कितना खुश है? ऐसा नहीं है। ऐसा जो कोई भी अगर बात फैला रहा है, सत्य छुपता नहीं है। जो भी व्यक्ति गलत किया है, आपको पता नहीं होगा, इससे पहले एक व्यक्ति बीजेपी का ही पार्टी का था, उसने गलत किया था, उसके ऊपर ही बुलडोजर चला था। उसका नाम था शायद विवेक अग्निहोत्री, ऐसी कुछ नाम था उसका, पूरे मुझे याद नहीं आ रहा है, केसी त्यागी ऐसी कुछ नाम था उसका, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला था। तो गलत व्यक्ति के ऊपर बाबा का फाफन चलेगा। अगर बाबा गलत होते तो दोबारा चुन के नहीं आते। बाबा अगर गलत होते, मुस्लिमों के साथ तुष्टिकरण करते, तो आज जो आजमगढ़ से जो निरहुआ जो जीते हैं, वो वहाँ किला जो था, उनका किला था वो समाजवादी पार्टी का, उन्होंने 28 साल के बाद उस किला को ढहा दिया। कैसे आप कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ तुष्टिकरण? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, मैं रिपोर्ट के आधार पर कहा हूँ। मैं कुछ कहने वाला होता कौन हूँ? अब एक बात कर लेते हैं कि जिस तरह बुलडोजर मॉडल यूपी के साथ साथ पूरे भारत में फेमस हो रहा है और एक आम जनमानस जो है, जो संविधान को थोड़ा देर के लिए सोचना समझना छोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ से अच्छा हो रहा है, बदल रहा है, उसको बुलडोजर मॉडल बहुत पसंद आता है। तो अगर भारत में योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो क्या पूरे देश में जो भी भ्रष्टाचारी होंगे या आतंकवादी होंगे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई चालू होगी? ये तो सर अभी 2029 के बाद देखा जाएगा। फिलहाल अभी 2029 तक जो मोदी जी ही रहेंगे।
मोदी जी एक बार खुद कहे थे कि जो 71 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं वो सक्रिय राजनीति में मुख्य भूमिका नहीं निभाए, और इन्हीं कारण से जब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आडवाणी जी को मंत्रालय नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो अब मोदी जी 72 साल के हो चुके हैं, तो क्या 24 में वो किसी अपने नए आदमी को अपना कमान नहीं सौंपेंगे और पर्दे के पीछे से खेला करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा? भारत की जनता जो है ना, अभी मोदी जी को जाने नहीं देना चाहती है। भारत की जनता का यही सोच है कि अभी 2 टर्म मोदी जी को और रखना है, क्योंकि अभी मोदी जी में बहुत ही स्टेमिना बाकी है। आपको पता है कि जब 2019 के चुनाव हुआ था तो उन्होंने केदारनाथ गुफा में जाकर के तपस्या किया था, जहां हम नौजवान भी नहीं पहुंच के वहां पर तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो अभी उनमें बहुत ही फिटनेस बाकी है, और मोदी जी के लिए जो अथाह प्रेम है भारत की जनता को, इसलिए मोदी जी को फिर से एक बार लाना चाहती है। उसके बाद तो फिर योगी जी है ही। भारत की जनता को चुनना है, हमें चुनना है, तो अभी मोदी जी ही हमारे लिए अच्छे हैं। योगी जी आएंगे 2019 के बाद, और जिस तरह से जो गद्दारों पे बुलडोजर चलता है, ये जब योगी जी आएंगे तो देश में राम राज का स्थापना तो हो चुका है, राम राज लागू हो जाएगा। जी बहुत अच्छा। ये थे सुनील जी, और बातचीत हो रही थी अतीक अहमद के साथ जो घटनाक्रम हुई उस पर, और घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चैनल किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करती है। और जहां तक हम लोगों का रिव्यू लेते हैं तो हमारे साथ सुनील जी थे, जिनका कहना था कि आतंकवाद का अंत होना चाहिए, चाहे किसी तरह हो, कोई आकर के करे। जो आतंकवाद है किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी आतंकवादी किसी भी जाति का हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म नहीं होता है। और इस पर आपको कैसा लगा हमारा ये विवेचना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जय हिंद।